उत्तराखंड में महिलाएं अब सिर्फ सामाजिक और आर्थिक बदलाव की धुरी नहीं रही है, बल्कि राजनीतिक रूप से सबसे निर्णायक ताकत भी बन चुकी है। इसकी एक और तस्वीर पंचायत चुनावों के पहले चरण की वोटिंग में साफ साफ नजर आया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। गुरुवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए लोकतंत्र में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराया। जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत 63% रहा, वहीं महिलाओं ने 73% की भागीदारी के साथ अपनी राजनीतिक जागरूकता का दमखम दिखाया। महिलाओं की ये भागीदारी महज पंचायत तक सीमित नहीं, विधानसभा हो या लोकसभा, हर स्तर पर महिला वोटर्स ने न सिर्फ संख्या में बढ़त बनाई, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका भी निभाई। जानकारों के मुताबिक ये अच्छा तो है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ों से पुरुषों का पलायन भी एक बड़ी वजह है। तो जहां एक तरफ महिलाओं का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत हमें निसंदेह एक सुकून देता है, वहीं पर ये जो बढ़ता हुआ फासला महिलाओं और पुरुष वोटरों के बीच में, ये उत्तराखंड राज्य की विशेष तौर पर अगर हम पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, वहां पर बढ़ते हुए पलायन का ये एक इशारा नहीं बल्कि एक साफ एक किस्म से प्रमाण है। तो इसके ऊपर भी जो है उत्तराखंड सरकार को काम। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को वोटिंग होनी है और ट्रेंड बता रहा है कि यहां भी महिला मतदाता ही निर्णायक होने वाली हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भी महिला वोट बैंक के लिए जोड़ तोड़ में जुटा है। बहुत अच्छी बात है कि आज महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं और वो जिम्मेदारी के तहत बढ़ चढ़ के अगर वोट में, चुनाव में प्रतिभाग कर रही हैं, वोट दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सजग हो चुकी हैं। उनको अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, जिसके लिए वो वोट कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी केवल एक वोटर के रूप में नहीं, आने वाले समय में हम इस भागीदारी को कैंडिडेट्स के रूप में, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी के रूप में, उनकी बढ़ती हुई आवाज के रूप में हर स्तर पर हम देखेंगे और बहुत अच्छे ये संकेत हमारे उत्तराखंड प्रदेश। ये वोट की ताकत है जिसने हाशिए पर पड़ी आधी आबादी को उठाकर सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया है। राजनीतिक दलों के लिए भी साफ संदेश है कि सत्ता तक पहुंचना है तो महिलाओं के भरोसे को हर हाल में मजबूत करना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के लक्सर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कानूनगो को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। चकबंदी विभाग में तैनात आरोपी कानूनगो सुभाष सिंह एक व्यक्ति से जमीन से जुड़े मामले में 20,000 की घूस मांग रहे थे। शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और लक्सर में ऑफिस के पास स्थित एक दुकान से आरोपी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही, जिसके बाद टीम आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून लेकर गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद विजिलेंस घूसखोर ऑफिसर कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। नैनीताल से खबर, जहां पर देर शाम हुई बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया और हालत खराब हो गई। मस्जिद चौराहे पर जलभराव के चलते हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। यहां सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन उसके चलते मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। जबकि पीडब्ल्यूडी नालियों को नहीं खोल पाया, इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश हुई और उसके बाद पानी भरता जगह जगह दिखाई दिया। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिनका के पास मैक्स गाड़ी पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग नंदानगर पेरी गांव के हैं, जो गोविंद घाट में पेरी गांव जा रहे थे। सभी 28 जुलाई को होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड सोबला ढाकर रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद हो चुकी है। तारमा घाटी को जोड़ने वाली ये रोड हरदोल के पास बंद है। रोड बंद होने से पंचायत चुनाव के मतदान के बाद दारमा घाटी को लौट रहे ग्रामीण बीच में ही फंस गए। देखा जा सकता है तस्वीरों में कि पहाड़ी से मलबा कैसे गिर रहा है। इससे दोनों ओर की आवाजाही रुक गई।
चमोली में रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे कई जगहों पर सड़कों पर पानी बह रहा है। अलकनंदा नदी सहित सभी बरसाती नाले इस वक्त पूरे उफान पर हैं। देखा जा सकता है कि किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अलकनंदा, पिंडर, धौली नदी का जलस्तर इस वक्त लगातार बढ़ रहा है। बरसात की वजह से ये जलस्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान के झालवाड़ा में स्कूल की छत गिरने के हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी भवनों की सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय मीटिंग में अफसरों को निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी स्थिति में ना बिठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी पुलों की भी सुरक्षा ऑडिट करने की जानकारी दी है और निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है उनका आवश्यकता अनुसार मरम्मत और पुनः निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए डीजीपी को जल्द से जल्द एसआईटी के गठन का आदेश दिया गया। राज्य के 70 से ज्यादा संस्थान संदेह के घेरे में चल रहे हैं, जिसमें फर्जी छात्र दिखाकर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगा है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम आवास पर पहुंचे और मुलाकात हुई। इस दौरान संगठन को लेकर कई विषयों पर बातचीत हुई और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहां हर पीढ़ी से देश सेवा में वीर सपूत आगे आते रहे हैं। करगिल युद्ध में भी राज्य में अनेक जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवार वालों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार की ओर से परमवीर चक्र विजेताओं की अनुदान राशि अब 1.5 करोड़ कर दी गई है। अभी तक राज्य सरकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख का दान देती थी, लेकिन अब 1.5 करोड़ कर दिया गया है। वहीं करगिल शहीदों की याद में आज देहरादून में शहीद स्मारक में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और करगिल के शहीदों को सीएम श्रद्धांजलि देंगे। देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर पेयजल संस्थान को नया चीफ मिल गया है। धर्मेंद्र कुमार सिंह चीफ जनरल मैनेजर होंगे। पेयजल सचिव शैलेश बकौली ने आदेश जारी किया है। शुक्रवार शाम यह आदेश जारी किया गया है। तो पेयजल संस्थान को नया चीफ मिल गया है। मैनेजर धर्मेंद्र कुमार इसके बना दिए गए हैं। पेयजल सचिव शैलेश बकौली ने देर शाम इस आदेश को जारी किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की मुलाकात हुई और राज्य की सड़क और परिवहन क्षेत्र में संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। कोटद्वार से खबर, आनंद विहार दिल्ली एक्सप्रेस में AC 2 टायर का एक कोच जोड़ने की मंजूरी अब मिल गई है। कोटद्वार के लोगों में इसे लेकर खुशी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया। व्यापारियों का कहना है कि काफी समय से उनके द्वारा कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेस में AC कोच लगाने की मांग हो रही थी, जिस मांग को सांसद अनिल बलूनी ने पूरा किया। नया कोच लगाने में यात्रियों की यात्रा अब और ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने भी AC कोच लगाने पर खुशी जताई है। कि उन्होंने इस बात की चिंता की और AC 2 का जो हम डब्बा मांग रहे थे, बहुत समय से ये मांग हो रही थी, उन्होंने इस मांग को पूरा किया और बहुत बहुत बधाई के वो पात्र हैं। आभार रेल मंत्री का भी कि उन्होंने संज्ञान लिया कोटद्वार की जनता का और उन्होंने तुरंत इस कार्य को किया। तो बहुत एक सौगात है कोटद्वार के लिए और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सांसद जी का।
देहरादून में शराब की 6 दुकानों की शिफ्टिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही आबकारी आयुक्त मुख्यालय अटैच कर दिया गया। आबकारी अधिकारी पर झूठे फैक्ट्स देने, अफसरों को गुमराह करने का आरोप है। आबकारी अधिकारी ने बिना डीएम को बताए अपना जवाब स्टैंडिंग काउंसिल को भेज दिया था, जिसके बाद मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। अब देहरादून में एक्साइज इंस्पेक्टर वीरेंद्र जोशी को आबकारी अधिकारी का चार्ज दिया गया है। इसे लेकर एक्साइज कमिश्नर अनुराधा पाल ने आदेश जारी किया। देहरादून में शराब की 6 दुकानों की शिफ्टिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। जाम और एक्सीडेंट की बड़ी वजह के चलते इन दुकानों को शिफ्ट करने का मुद्दा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठा, जिसके बाद आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस साल आबकारी विभाग का टारगेट 5060 करोड़ है, जिसमें अकेले देहरादून की 75 करोड़ का राजस्व देने वाली 6 दुकानें शामिल हैं, जिनको शिफ्ट करने की मांग 2 महीने पहले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठी थी। दरअसल देहरादून में जाम एक बड़ी समस्या है, जिसमें समीक्षा के दौरान पाया गया कि शराब की 6 दुकान अगर शिफ्ट कर दी जाएं तो लोगों को जाम से कुछ राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि शराब की दुकान शहर के बाहर ही होनी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, जबकि शराब डीलर मानते हैं कि दुकान के बाहर जाम मैनेज करने की व्यवस्था करना भी दुकानदार की ही जिम्मेदारी है। शराब के ठेके जो मेन रोड पर खुले हैं, खासकर चौराहों पर, उससे सबसे बड़ी समस्या एक तो ट्रैफिक जाम की होती है, उसके साथ साथ दुर्घटनाओं का भी पूरा संभावना बनी रहती है कि गाड़ियां बीच सड़क पर लगाते हैं, उससे कई बार गाड़ियों को टकराने का खतरा रहता है। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लग रहा है कि हमने गाड़ी तो रख रखा उसके लिए, तो ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होता है। कितने बजे आ जाता है फिर आप? वो 3 बजे आ जाता है, रात के 10 बजे तक रुकता है। आबकारी आयुक्त का कहना है कि मामला हाई कोर्ट में चला गया है। सभी दुकानदार कोर्ट चले गए, इसीलिए अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। डीओ ने स्टैंड अलोन अपना इंस्ट्रक्शन जो हाई कोर्ट को सबमिट करने थे, स्टैंडिंग काउंसिल को भेजे थे, वो विदाउट कंसल्टिंग यानी हायर अथॉरिटी वो भेज दिए थे, और जिससे वो एतराज जाहिर किया गया था। मामला लोगों से सीधे जुड़ा है, इसीलिए सरकार भी चाहती है कि इन दुकानों के चलते आम जनता परेशान ना हो। लेकिन इस बीच शराब डीलर्स के कोर्ट में चले जाने के चलते अब नजर कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। देहरादून से दीपांकर भट्ट और भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टर्स के लिए नियम है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और इसके लिए बकायदा भत्ता तक दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की मनमानी और अंधेरगर्दी की हद ये कि सरकारी डॉक्टर्स प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि अपने प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। सीएम पोर्टल में ऐसी ही एक शिकायत मिली, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप है। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में पहुंचे इस शिकायती लेटर को देखिए, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे की शिकायत पहुंची है। शिकायत थी कि देहरादून के रायपुर इलाके में अरुण कुमार के नाम से प्राइवेट अस्पताल चल रहा है। सच जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची तो पूरी शिकायत सच निकली। प्राइम्स अस्पताल के मेन गेट पर ही डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा मिला। वहीं ओपीडी टाइमिंग देखकर भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज में जिस समय डॉक्टर को मौजूद रहना चाहिए, उसी समय डॉक्टर साहब अपने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को देखते मिल जाएंगे। इस बात की तस्दीक ये प्लेट कर रही है। अस्पताल के मैनेजर ने भी बताया कि डॉक्टर अरुण यहाँ प्राइम्स अस्पताल में डायरेक्टर के पद पर है। अभी जब से सीएम पोर्टल में कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले से उनके पेशेंट भी एडमिट होते आए हैं हमारे हॉस्पिटल में, और वो दिन में भी ओपीडी, जब उनका सरकारी टाइम होता है हॉस्पिटल का, वो दिन में भी वहाँ पर ओपीडी यहाँ पर करते थे और दिन में भी आते थे। या ओपीडी कुछ चल रही है आजकल, तो डेली शाम को बैठते हुए ना। तो हॉस्पिटल उन्हीं का है क्या? कैसे? हाँ, वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर है वो? ये पार्टनर है मैम, 2 डायरेक्टर है। अच्छा जी। कितने साल से चल रहा है हॉस्पिटल? इसको स्टार्टिंग हम लोगों ने करा था 2021 से। पूरे मामले पर हमने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। लेकिन ऑफ कैमरा इतना जरूर कहा कि वो हॉस्पिटल में चैरिटी के तहत मरीजों को देखते हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता और शिकायत पर कार्रवाई भी करते हैं। अगर कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है कि हमारे सरकारी डॉक्टर अगर किसी प्राइवेट में जाके वहाँ मरीज को भेज रहे हैं या खुद वहाँ पे जो है उनका परीक्षण कर रहे हैं,
तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसके मामले भी संज्ञान में लेने के लिए हमने सभी सीएमओ डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस और अस्पताल की शिकायत सीएम पोर्टल पर है। अब देखना है कि अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब सीएम पोर्टल में शिकायत पहुंची है, देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि नियम साफ है और नियम सबके लिए बराबर है कि कोई भी डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो बाकायदा 50-50 पार्टनरशिप पर वो डायरेक्टर भी बने बैठे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी।